ओके गाइस, तो मुझे बताइए कल हमने ओनली डेफिनेशन लिखी थी पैरेलैक्स, ट्रू। पैरेलैक्स की डेफिनेशन हमने लिख दी थी। तो पैरेलैक्स क्या है आपको सबको मालूम तो है, मे बी आपने कुछ स्टूडेंट ने लर्न भी कर लिया होगा। पैरेलैक्स इज व्हाट? इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ an object with respect to its background when observer watching the object by closing his left and right eye alternately, एक बार एक आई ओपन एक क्लोज, इस तरह से। तो बहुत ही इजी सा फिनोमेना है। अब देखिए किस तरह से हम इस फिनोमेना को यूज लेकर एक मेथड बना लेते हैं टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ ऑफ मून, प्लैनेट, स्टार्स एक्सेट्रा। ओके, तो लास्ट लिखा हुआ क्या है डेफिनेशन के बाद? कुछ नहीं। हाँ, तो ठीक है, आपने लिखा हुआ है इस मेथड को यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सभी को इस टॉपिक में एक डायग्राम बनाना है, बहुत ही नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाना है। तो हमें पता है हमारा प्लेनेट अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। मैं अर्थ के कुछ पोर्शन को यहाँ दिखा रहा हूँ, ये अर्थ के सरफेस का थोड़ा पोर्शन है ना। दिस इज आवर अर्थ, सम पोर्शन ऑफ अर्थ, है ना। यहाँ दूर, अर्थ से बहुत दूर, यहाँ पर कोई प्लेनेट है, लाइक ये कोई प्लेनेट है। और हमें क्या करना है, हमें इस प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज अ प्लेनेट, मून समझ सकते हैं या प्लेनेट भी इसको इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी हेवनली बॉडी जो स्पेस में है, अर्थ से दिखाई दे रही है टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप समझते हैं ना, टेलीस्कोप है ना, बहुत फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए, फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए टेलीस्कोप्स यूज लेते हैं साइंटिस्ट को। तो हाई रेजोल्यूशन वाले टेलीस्कोप से हम स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स को देखते हैं अर्थ के सरफेस से। ओके, इतना बना लिया। ये कोई प्लैनेट है और ये है अर्थ। इस प्लैनेट पर यहाँ पर एक पॉइंट है, पी पॉइंट। प्लैनेट पर एक पी पॉइंट है। अर्थ पर अब देखिए आप किस तरह से हम पैरेलैक्स को यूज लेंगे। अ प्लेस ए, अ प्लेस बी। वंशराज चौधरी बड़े लेट आते हो भाई, वंशराज। ओके, तो ऑडियो क्लियर है गाइस? कल बताया नहीं आपने, बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था कल, और आज थोड़ा बता दें। यस सर, क्लियर है ना। कल मैंने देखा बड़ा इरिटेटिंग साउंड बार बार, पता नहीं कैसे आ रहा था। बाकी क्लासेस में नहीं आ रहा था, कल ही आ रहा था। ओके, तो थोड़ा आप समझें। आई थिंक इतना स्केच कर लिया आपने अपने पेपर्स में, कॉपी में। अब समझाते हैं कुछ। ऑल डन? बता दे घर से। यस सर। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब पेन को तो डाउन कर दे, बात को समझ लें और बहुत अच्छे से समझ लें। हम इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के थ्री क्वेश्चंस करेंगे। आपको एंगल के बारे में जो बताया वो भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, तो ए क्या है? अ प्लेस ऑफ अर्थ। ए क्या है? अर्थ के सरफेस पर एक प्लेस है। लाइक जैसे आपके शहर के पास में एक शहर है अजमेर, है ना, वहां पर मान लो कोई लैब है जहां से साइंटिस्ट क्या करते हैं, टेलीस्कोप से स्पेस को वॉच करते हैं। एक और स्पेस बी, हमारा ही शहर, बी फॉर ब्यावर, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पर अ प्लेस ए, अर्थ के सरफेस पर अनदर प्लेस बी। तो दो प्लेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ। तो ए प्लेस से बी प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, लेट वो डिस्टेंस है कुछ इमेजिन कर ले, डिस्टेंस डी, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है? ए प्लेस से बी प्लेस का डिस्टेंस। गाइस दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। है ना। अब मैं आपको थोड़ी और बात क्लियर कर दूं। अगर
हमारे सबसे नियरेस्ट हेवनली बॉडी मून इमेजिन कर ले, आपको कह दे अर्थ से मून का डिस्टेंस पता करो, तो प्रॉब्लम टेंशन कैसे पता करें? हम हवा में चल ही नहीं सकते, पता कैसे करें? अगर आपसे कहें, है ना, आपको टास्क दे दें कि बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा आपको, अजमेर से ब्यावर का डिस्टेंस मेजर करो, तो कैसे ना कैसे आप कर ही लोगे, है ना, भले ही आप 1 महीना लगा दो बट आप कर ही दोगे, क्योंकि ग्राउंड पर तो हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी तरह से हम एक ग्रुप बनाकर पर्सन का ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। रीजन, ए अर्थ के सरफेस पर है, बी भी अर्थ के सरफेस पर है, दैट मीन्स वी कैन मेजर डी। डी का मेजरमेंट हमारे कंट्रोल में है, अर्थ के सरफेस पर मेजरमेंट हमारे कंट्रोल में है, बट अर्थ से मून का या किसी भी प्लेनेट का सेपरेशन पता करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। डी का मेजरमेंट डायरेक्ट पॉसिबल है, बट किसी प्लेनेट का अर्थ से सेपरेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, मेजरमेंट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या ट्रिक लगाते हैं, देखिए, अगर ए प्लेस पर टेलीस्कोप से किसको देखा जा रहा है, इस प्लेनेट के पी पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट के पी पॉइंट को, इस बॉडी के पी पॉइंट को, उसी मोमेंट पर बी प्लेस से किसी दूसरे टेलीस्कोप से सेम पॉइंट पी को देखा जा रहा है। टेलीस्कोप को कहां फोकस किया हुआ है, पी पॉइंट पर। बी लैब से भी, बी प्लेस से भी टेलीस्कोप को कहां फोकस किया हुआ है, पी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। ओके, मान लो ये टेलीस्कोप है, अगर हेवनली बॉडी वर्टिकली अबाव है तो टेलीस्कोप को ऊपर करना पड़ेगा, अगर थोड़ा साइड में है तो टेलीस्कोप को ऐसा करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में है तो ऐसा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से टेलीस्कोप कितना एंगल बना रहा है, लैब में मेजरमेंट कर लिया जाता है, समझ रहे हैं? अगर हेवनली बॉडी एग्जैक्टली ऊपर है तो 90 डिग्री, थोड़ा राइट साइड में है तो उधर झुकाएंगे, ज्यादा है तो उधर झुकाएंगे। कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल सरफेस से टेलीस्कोप कितना एंगल बना रहा है, उसका मेजरमेंट, ये एंगल, इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, उससे इस एंगल का मेजरमेंट आपको बनाना नहीं है, इस एंगल का मेजरमेंट लैब में कर लिया जाता है। सिमिलरली जो बी प्लेस है, बी प्लेस से टेलीस्कोप से सेम पॉइंट पी को देखा जा रहा है, तो एपी को और बीपी को क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। पी पॉइंट को देखने की दो डायरेक्शन है, एपी और बीपी। तो एपी डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से टेलीस्कोप कितना एंगल बना रहा है, सिलेंड्रिकल टेलीस्कोप होते हैं, उसकी एक्सेस कितना एंगल बना रही है, उसका मेजरमेंट हमारे कंट्रोल में है। सिमिलरली बी लैब से पी पॉइंट को देखा जा रहा है इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बन रहा है उसका भी मेजरमेंट कर लिया जाता है। ओके, आप मुझे बताइए, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपको पता है, लेट एक्स एंड वाई, तो तीसरा एंगल थीटा क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, पता है आप सभी को? और बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपको बता दूं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आपको बता दूं, और थर्ड एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो ऐसे कर लेंगे ना, हाँ ना? यस सर। बाकी लोग गलत है क्या ये? नो सर। आवाज आ जाए, है ना, ताकि आपका माइक भी चेक हो जाए, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर किसी भी स्टार, प्लैनेट या मून का अर्थ से डिस्टेंस पता करने के लिए क्या किया जाता है, पहले ग्राउंड पर दो प्लेस सेलेक्ट किए जाते हैं, प्लेस ए, प्लेस बी। दोनों प्लेसेस से टेलीस्कोप को यूज लेकर प्लैनेट के एक कॉमन पॉइंट को देखा जाता है, टेलीस्कोप के फोकस को एक पॉइंट पर कर देते हैं, ठीक है? ए प्लेस के टेलीस्कोप का ग्राउंड से एंगल पता करते हैं, बी प्लेस के टेलीस्कोप का ग्राउंड से एंगल पता करते हैं, फिर इस फॉर्मूले को यूज लेकर 180 माइनस एक्स प्लस वाई, हो सकता है यहाँ एंगल एक्स हो, यहाँ एंगल वाई हो, तो उस एंगल का पता कर लिया जाता है जो यहाँ होगा, दिस इज थीटा। आप सभी को अपने डायग्राम में
थीटा जरूर लिखना है, एक्स वाई तो नहीं लिखना है, थीटा लिखना है। थीटा थीटा लिख दें और बता दें। डन। तो थीटा का मेजरमेंट देखिए कैसे करते हैं। थीटा कहाँ है? थीटा एंगल उस पी पॉइंट पर है बिटवीन एपी एंड बीपी। तो वहां जाकर, प्लेनेट पर जाकर तो हम थीटा का मेजरमेंट कर नहीं सकते, हम वहां जा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, इन यूजुअली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड पर रहकर हम एक्स का वाई का मेजरमेंट कर लेते हैं और उस प्लेनेट पर पी पॉइंट पर कितना एंगल है उसका पता लगा लेते हैं ग्राउंड पर रहकर, है ना। पहला काम एंगल पता कर लिया। अब सुनिए, हमें पता क्या करना है, हमें एपी पता करना है, हमें बीपी पता करना है, और एक्चुअल में एपी इक्वल टू क्या है, बीपी, और वो इक्वल टू है लेट आर। तो हमें ये डिस्टेंस आर पता करना है जो प्लेनेट से अर्थ का, प्लेनेट से अर्थ का डिस्टेंस है, हमें इसका पता लगाना है। ठीक है, तो मान लेता हूं ये डिस्टेंस है आर। आप लोग भी अपने डायग्राम में एपी बीपी दोनों के प्लेस पर क्या लिख दें, आर। एपी बीपी आर है, कर दे मार्क। हमें इस आर का पता लगाना है, कैपिटल आर का, और ये आर हमारे लिए क्या है, नियर अबाउट डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आप सभी को जूनियर क्लासेस से एक फॉर्मूला पता है क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और कल हमने देखा था रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। तो इस फॉर्मूले से हम आर का पता कैसे लगा सकते हैं, देखिए। अब ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूमरेटर, सॉरी, इसमें एलएचएस और आरएचएस पर फोकस करें। एलएचएस क्या है, हाँ भाई आवाज आनी चाहिए घर से किसी की। एलएचएस क्या है, कैपिटल आर क्या है हमारे लिए, कैपिटल आर क्या है, एनीवन? LHS एलएचएस क्या है, एलएचएस कैपिटल आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ। दैट्स इट। तो एलएचएस क्या है जिसका पता लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ। ओके। आरएचएस में न्यूमरेटर क्या है, एन आर्क, डिनोमिनेटर क्या है, थीटा। तो डायग्राम में डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क पता कर सकते हैं, आपको पता है ना। ग्राउंड पर तो हम चल सकते हैं, ग्राउंड पर वॉक करके या किसी भी तरीके से, इसका पता हम अर्थ पर रहकर लगा लेते हैं। दूसरी बात, थीटा का भी मेजरमेंट अर्थ पर रहकर ही हम कर लेते हैं, तो इनडायरेक्टली कैपिटल आर का मेजरमेंट हो जाता है। आर्क ए बी थीटा इन दोनों का मेजरमेंट हो जाए तो हम आर का पता लगा सकते हैं। अब एक और बात लास्ट, तो डायग्राम में आपने कैपिटल आर लिख दिया लास्ट। अब सुनिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, थोड़ा फोकस हो जाए ना, पी पॉइंट को एज अ सेंटर, पॉइंट पी को एज अ सेंटर, और ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को एज अ रेडियस इमेजिन करते हुए, ट्रीट करते हुए एक सर्कल इमेजिन करना है। इमेजिन करना है, बनाना नहीं है ना, एक सर्कल इमेजिन करना है आपको। ये जो डॉटेड में कर रहा हूं, एक सर्कल इमेजिन करना है। उस सर्कल की रेडियस क्या कह रहा हूं मैं, कैपिटल आर। उस सर्कल का सेंटर क्या बता रहा हूं मैं, पी। समझ रहे हैं? तो यहां से ए से बी तक, ए से बी तक आर्क दिखाई दे रहा है आपको, ए से बी तक आर्क है ना। Yes कंसीडर sir. P as a center, consider P as a center, capital R as a radius। एक बहुत बड़े सर्कल को हम इमेजिन कर सकते हैं, पूरा नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा पोर्शन बनाया। तो इस सर्कल पे यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो A से B तक ये आर्क ही तो है, और एक्चुअल में इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल होती है, नियर अबाउट D के इक्वल होती है। A से B तक आप यहाँ आए या फिर A से B तक आप यहाँ आए, ऑलमोस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है, डी होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए बहुत बड़े आर्क का बहुत छोटा पार्ट ऑलमोस्ट कैसा कंसिडर किया जाता है, स्ट्रेट। बहुत बड़े आर्क का एक छोटा सा एलिमेंट, एक बहुत छोटा पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो सकता है, देखा जा सकता है। खैर, डायग्राम में आप लोगों को ये डॉटेड पोर्शन और बनाना है और काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये होते ही मुझे बता देना
तो एक फॉर्मूला आएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो किस तरह से साइंस में जो डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं। प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस नियर अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट करेक्ट। तो ये एक्स और वाई तो मैंने अपने ही हिसाब से लिखे, आपको नहीं लिखने थे। ये थीटा का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। टेक्स्ट बुक में इस थीटा का मेजरमेंट कैसे करते हैं कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, उस बेसिस पर हम थीटा का मेजरमेंट कर लेते हैं। चलिए डायग्राम के लेफ्ट राइट या नीचे लिखिए, कंसीडर टू प्लेस ऑन अर्थ। थोड़ा सा चेंज करें क्या, कंसीडर टू प्लेस ए एंड बी, ऐसे लिख दिया ना, ऑन अर्थ। अर्थ का ई तो कैपिटल ही लिखे। कंसीडर टू प्लेस ए एंड बी ऑन अर्थ। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इफ थीटा बी दी एंगल, थीटा है ना, इफ थीटा बी दी एंगल, if theta be the angle between if theta be the angle between AP and BP, between AP and BP, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, AP BP, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जैसा दिख रहा है सामने यहाँ पर। थीटा इज द एंगल बिटवीन AP एंड BP वेयर P इज अ पॉइंट, where P is a point on the planet, bracket close, where P is a point on the planet, bracket close, और देन आप फुल स्टॉप लगा देना। लाइन चेंज करके लिखिए, देन फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल टू, तो फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला डेराइव करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए कुछ डायग्राम होते हैं, डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। डायरेक्ट में फॉर्मूले वाला स्टेप नहीं लिखता, ना ही आपको लिखना है कभी एग्जाम में। डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, हमने थोड़ा किया भी है। ए और बी क्या है हमने बता दिया, अर्थ के प्लेस पर 2 है ना पॉइंट है, या अर्थ पर 2 प्लेस हैं। एपी और बीपी के बीच का एंगल क्या है वो हमने बता दिया, ठीक है। अब डायग्राम से हम क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कुछ बच्चों को फॉर्मूला देखकर बात क्लियर है, कुछ बच्चों के पास 2 चॉइस दिख रही है एपी की, एपी नहीं ए बी, आर्क ए बी। तो आर्क ए बी की 2 चॉइस जो आपको दिख रही है ना, आर्क यहाँ पर भी दिख रहा है आपको अर्थ के सरफेस से जो बन रहा है, और ये जो डॉटेड बन रहा है ये भी है। तो मुझे बताइए इस फॉर्मूले में जो आर्क ए बी है वो कौन सा वाला है, इस फॉर्मूले में जो आर्क ए बी है वो कौन सा वाला है, अर्थ के सरफेस से है या डॉटेड वाला है। तो एक्चुअल में कौन सा वाला होगा, डॉटेड वाला। डॉटेड। रीजन हमने रेडियस कौन सी ली है, टी से ए तक, टी से बी तक, इसको रेडियस लिया ना, इसलिए डॉटेड वाला आर्क होगा। अगर मैं अर्थ की रेडियस ले लेता आरी, अर्थ की रेडियस में भी आप लोगों को पता होगी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। आर के प्लेस पर अगर मैं आर ही लिख देता, रेडियस ऑफ अर्थ, देन हम इस आर्क को ले सकते थे। तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर में कैपिटल आर उस बड़े सर्कल की रेडियस है जिसका सेंटर आपको मैंने कहा था, क्या इमेजिन किया मैंने, पी। तो ऑब्वियसली आर्क वो वाला है। बट थोड़ी देर पहले आपको बताया था ए से बी तक ये आर्क और ए से बी तक अर्थ के सरफेस वाला आर्क ऑलमोस्ट डिस्टेंस में तो सेम ही होते हैं।
नेक्स्ट लिखिए थीटा इक्वल टू डी बाय आर। स्मॉल डी डायग्राम में दिखना चाहिए आप लोगों के, है ना। यहाँ रीजन लिखना है बिकॉज आर्क ए बी नियरली इक्वल टू का सिंबल अगर आपने कभी देखा हो ऐसा होता है, नियरली इक्वल टू, एक तो होता है एग्जैक्टली इक्वल टू, है ना। तो नियरली इक्वल टू डी, आर्क ए बी नियरली इक्वल टू का सिंबल देख लें कुछ इस तरह से, नियरली इक्वल टू डी। तो आर्क ए बी डी के नियरली इक्वल है। सो फाइनल फॉर्मूला आर इक्वल टू डी बाय थीटा। इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम अर्थ के सरफेस से स्टार, है ना, किसी सैटेलाइट या फिर किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। तो किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो प्लेनेट पर जाते नहीं है, और प्लेनेट पर चले भी जाएंगे तो डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। अर्थ पर रहकर टेलीस्कोप को यूज लेकर एंगल का मेजरमेंट करेक्ट कर लेते हैं। अर्थ पर रहकर टेलीस्कोप को यूज लेकर इस थीटा एंगल का मेजरमेंट करेक्ट कर लेते हैं, पहली बात। अब जो दो प्लेस आपने सेलेक्ट किए हैं उन दोनों प्लेसेस के बीच का सेपरेशन हमें पता होता है। अभी आपसे पूछ लें कि ब्यावर और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप बता देंगे गूगल पर देखकर, तो हमें अर्थ पर किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच का सेपरेशन तो पता ही है। तो डी पता है, अर्थ पर डिस्टेंस है, थीटा टेलीस्कोप की हेल्प से पता लग जाता है, इन दोनों का मेजरमेंट डायरेक्ट हो जाता है, तो आर का मेजरमेंट इनडायरेक्ट हो जाता है। ये आर क्या है जो शुरुआत में आपसे पूछा, ये आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन, हाँ डिस्टेंस बोल दें या सेपरेशन बोल दें, जिसका पता करना, ठीक है। एक बार तो इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले में डी पुट करेंगे इन मीटर, एसआई सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, और एंगल को किस में पुट करेंगे पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ भाई, एक दो की आवाज आ जाए। कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए और आपको हाँ एंगल की वैल्यू गिवन हो, तो एंगल की वैल्यू किसी में भी गिवन हो, आपको कन्वर्ट करनी होगी किसमें, रेडियन में, एसआई सिस्टम में, तब जाकर आपको कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, फाइनली कैलकुलेशन के बाद मिलेगी इन मीटर, इन मीटर। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करवाने भी वाला हूं। चलिए अब पैरेलैक्स मेथड का सेकंड पार्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था एक तरह से, है ना। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर पता कर सकते हैं गाइस। जैसे मून एक स्फेरिकल, है ना, सैटेलाइट ही है, तो किसी भी स्फेरिकल सैटेलाइट, स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल प्लेनेट, स्फेरिकल स्टार का डायमीटर भी पता कर सकते हैं अर्थ पर रहकर, है ना। तो ये ए हमारा कंप्लीट हुआ। बी का एक डायग्राम है मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब बी स्टार्ट करते हैं। पैरेलैक्स मेथड का सेकंड पार्ट, हमें इस फॉर्मूले का, है ना, ध्यान रखना है, इसको याद करना है। सेकंड पार्ट में भी एक नया फॉर्मूला आएगा, उसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए वही सरफेस ऑफ अर्थ, ये है अर्थ, ठीक है। यहां पर स्फेरिकल प्लेनेट है या सैटेलाइट है या स्टार, ठीक है। हमें इस स्फेरिकल प्लेनेट या सैटेलाइट का डायमीटर पता करना है। डायमीटर क्या होता है, तो ये होता है ट्रू कैपिटल डी, ये है डायमीटर, कैपिटल डी पता करना है हम। अब वही बात अर्थ पर रहकर ही पता करना है, पैरेलैक्स मेथड को यूज लेकर पता करना है। आपको याद है ना, मैं आपसे कह रहा था कल, लेफ्ट आई राइट आई को ऑल्टरनेट क्लॉज करें तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में ए प्लेस बी प्लेस, उन दो आई का रोल प्ले करता है, आई का रोल प्ले करता है। अगर ए प्लेस से आप पी को देखते हैं तो उसका एंगल, टेलीस्कोप का एंगल इधर रहता है, इधर, और अगर आप बी प्लेस से देखते हैं तो इधर नहीं रहता, वो इधर हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स, देखने का डायरेक्शन चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो ये समझ लो अर्थ की एक आई है टेलीस्कोप, ये अर्थ की दूसरी आई टेलीस्कोप, किसको देख रहे हैं, पी पॉइंट को। तो पैरेलैक्स मेथड इस तरह से फिट होता है यहाँ पर। चलिए
पैरेलैक्स मेथड को ही यूज लेकर हम डायमीटर भी पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, डायमीटर पता करने के लिए आपको अर्थ पर सिंगल प्लेस की जरूरत है, दो डिफरेंट प्लेसेस की जरूरत नहीं है। लेट यहां पर एक प्लेस है, प्लेस ए। इस ए प्लेस से सर्कुलर प्लैनेट के डायमीटर के एक एंड को देखा जाता है। मान लेता हूं ये एंड है पी, तो प्लैनेट के डायमीटर कैपिटल डी का एक एंड है, लेफ्ट एंड पी है और राइट वाला एंड है क्यू। तो सबसे पहले इस लैब से यहां पर जो टेलीस्कोप रखा हुआ है, उस टेलीस्कोप के फोकस को कहां सेट किया? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर हाई रेजोल्यूशन वाले टेलीस्कोप होते हैं। देन सेकेंडली वी focus the telescope on the another end, diametrical end Q। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब आप टेलीस्कोप को यहां फोकस किए हुए, किस पर? P पर। ठीक है, उसके बाद उसको आप बैंड कर रहे हैं और किस पर फोकस कर रहे हैं? Q पर। तो जब टेलीस्कोप को आप घुमाएंगे, है ना, रोटेट करेंगे, तो कितना एंगल रोटेट किया है, उस एंगल का मेजरमेंट लैब में रहकर इजीली हो जाता है। अल्फा दिख रहा है स्टूडेंट्स? घर वालों बता दें। मुझे लगता है क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा पैरेलैक्स मेथड के बी पार्ट में हम किसका पता लगाते हैं? स्फेरिकल प्लैनेट, स्फेरिकल, है ना, सैटेलाइट के डायमीटर का। उसका पता लगाने के लिए अर्थ पर एक सिंगल प्लेस से पहले स्फेरिकल प्लैनेट के एक डायमेट्रिकल एंड, देन दूसरे डायमेट्रिकल एंड क्यू पर फोकस करते हैं। जब पी से क्यू की तरफ टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं, तो कितना एंगल रोटेट किया इन रेडियन, वो वहां पर उसी मोमेंट पर पता लग जाता है। तो अल्फा का मेजरमेंट उस लैब में, मतलब अर्थ पर रहकर पता लग जाता है। पहला स्टेप जो है ना हमारा ए वाला, इस स्टेप से हमने क्या पता लगा लिया? लेट हमने कैपिटल आर का कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया, हम एडवांस में कैपिटल आर को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो कैपिटल आर क्या है? प्लेनेट से अर्थ का डिस्टेंस, है ना। तो लेट ए से पी तक का, लेट ए से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है? आर, नियर अबाउट, है ना। तो ये सेपरेशन बहुत 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 ज्यादा होता है। अगर मैं डिस्टेंस यहां से मेजर करूं, यहाँ अर्थ के सरफेस से यहां से मेजर करूं, ये ऑलमोस्ट क्या होता है? आर के इक्वल ही होता है ना। हमने यहाँ प्लेनेट तो बहुत बड़ा दिखा दिया मार्कर बोर्ड पे, सेपरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं है। एक्चुअल में सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है और ये प्लैनेट्स साइज में छोटे होते हैं सेपरेशन के कंपैरिजन में। तो कुल मिलाकर ए से पी, ए से क्यू, दोनों डिस्टेंस नियरली इक्वल टू उतने ही होते हैं जो सेपरेशन है बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। ओके, जब आपको फर्स्ट स्टेप से आर मिल चुका है, लेट आर आपको पता है, अल्फा आपने लैब में रहकर पता कर लिया, है ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं ए पॉइंट को थोड़ा फोकस करें, जैसे मैंने पी के बारे में बताया था फर्स्ट में, अब मैं कह रहा हूं ए पर फोकस करें। कंसीडर ए एज अ सेंटर एंड आर, कैपिटल आर, एज अ रेडियस। तो आप एक बहुत बड़े सर्कल को इमेजिन कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़े सर्कल को यहाँ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं और इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है और इस सर्कल के आर्क को देख लें तो आर्क क्या है? पी क्यू, पी से क्यू तक है ना ये आर्क, और ये ना डायमीटर के बहुत बहुत क्लोज है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को भी सेकंड डायग्राम कंप्लीट करना है, मेरी तरफ से कंप्लीट है, और होते ही इन्फॉर्म करें प्लीज। सेकंड वाला डायग्राम, यहाँ बी हेडिंग लिखा है, यहाँ डायग्राम बना है। Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग और बता दें फिर आगे दें। ऑडियो ठीक चल रहा है ना? कल तो बड़ा Yes, इरिटेटिंग sir. साउंड आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक सभी ने बना लिया होगा। ओके, तो मैंने आपको कहा कंसीडर
दिमाग में ही सोचना है। पॉइंट ए एज अ सेंटर, कैपिटल आर एज अ रेडियस, अ सर्कुलर पाथ। एक बहुत बड़ा सर्कल आप इमेजिन कर सकते हैं जो इस मार्कर बोर्ड पर है ना बनेगा भी नहीं बहुत बड़ा, तो उसका कुछ पोर्शन तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, एक सर्कुलर पाथ। तो हम इस डायग्राम को देखकर क्या कह सकते हैं, स्टार्ट करें। थोड़ा सा लिखना है डायग्राम के बारे में। टू फाइंड डायमीटर, कैपिटल डी यहां मैं लिख तो दूं, टू फाइंड डायमीटर ऑफ a planet, to find diameter of a planet, at first we have to find angle, ब्रैकेट में अल्फा, at first we have to find angle, ब्रैकेट में अल्फा, between AP and BP, between AP and BP। यहाँ गलत हो गया है ना, AP and AQ लिखना होगा, अब सही है। तो आप लोगों को भी पता लग गया था, AP and AQ ब्रैकेट में लिखना, where P and Q, where P and Q, where P and Q। हाँ भाई, क्या है P पॉइंट Q पॉइंट? एंड्स है ना, डायमीटर के एंड है, बिल्कुल। तो पूरा ब्रैकेट में लिखना, वेयर P एंड Q आर एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर PQ, एंड्स ऑफ डायमीटर PQ, फुल स्टॉप। तो PQ डायमीटर है ऑफ लेंथ D, हमें D का पता लगाना है सेकंड स्टेप में। चलिए लिखिए, फ्रॉम फिगर, लाइन चेंज करके, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज कभी नहीं लिखनी होती है और जीरो लैंग्वेज भी नहीं छोड़ते, कुछ तो डायग्राम के बारे में हमें इन्फॉर्म करना होता है। देखिए फ्रॉम फिगर, तो आप में से सभी देख पा रहे हैं अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है, जो हमेशा होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ध्यान दें, विच आर्क PQ, डॉटेड दिख रहा है ना ये, P से Q के बीच का, और रेडियस कौन सी है, R, क्योंकि हमने सेंटर कौन सा इमेजिन किया है, A, सेंटर पर ही अल्फा एंगल दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, डायग्राम को देखकर ऐसा लिख सकते हैं, सही बात है, घर से, ठीक बात। सेकंड डायग्राम को देखकर अल्फा इक्वल टू, जल्दी बताइए, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, ओके। हमें वापस, बिल्कुल ठीक है, हमें वापस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन आप देखें, जैसे मैं कह दूं यहां से लेकर यहां तक, है ना, एक्स एंड से लेकर वाई एंड तक, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है ना। अगर मैं किसी नए स्टूडेंट को जो इस मोमेंट पर इस लाइन को देख रहा है, तो अगर उसको मैं कहूं कि क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यही कहेगा यस ये स्ट्रेट लाइन है ना। जब मैंने आपको पूरा आर्क दिखाया था तब तो आर्क दिख रहा था, बट ये यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। तो सीधा सीधा हमारा मेन मोटो यही है, बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू कैसा होता है, स्ट्रेट, नियरली इक्वल टू कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। तो हम यही कहेंगे अभी, अल्फा इक्वल टू कैपिटल D अपॉन R। रीजन राइट साइड में जरूर, बिकॉज आर्क PQ नियरली इक्वल टू कैपिटल D, नियरली इक्वल टू कैपिटल D। तो P से Q तक और स्ट्रेट PQ लेंथ नियरली इक्वल होती है
रीजन बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन है PQ, छोटा सा पोर्शन है PQ। तो पैरेलैक्स मेथड में हमें जो आंसर रिसीव होते हैं वो आइडियल आंसर के बहुत नियर होते हैं, आइडियल नहीं होते हैं। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आंसर जो मिलेगा वो आइडियल नहीं होगा, बट आइडियल के बहुत बहुत क्लोज होगा। ओके भाई, एक तो हम अर्थ पे रहकर कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए, और दूसरा बहुत बहुत ऑलमोस्ट सही आंसर पता कर लें अर्थ पर रहकर ही, तो बेस्ट है ना ऐसा मेथड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, D इक्वल टू अल्फा इंटू आर, सो सिंपल। तो कैपिटल D स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर है, हम अल्फा का मेजरमेंट अर्थ पर रहकर कर लेते हैं, कैपिटल R का मेजरमेंट अर्थ पर रहकर कर लेते हैं फर्स्ट मेथड से। डायमीटर भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग बड़े है ना इंटेलिजेंट इस तरह से होते हैं, अर्थ पर रहकर बहुत कुछ पता कर लेते हैं। और भी बहुत सारे मेथड, हम तो पैरेलैक्स मेथड की बात कर रहे हैं। एक ऑप्टिकल मेथड भी होता है, लाइट की स्पीड को यूज लेकर भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। यस गाइस, डन सभी का, यहाँ तक का काम हो गया? यस सर। है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ बिल्कुल अभी क्लास में ही, और आप उन क्वेश्चंस को देख भी लें, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यस, 1 2 3 आपके पास पहुंच जाए ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ब्रॉडकास्ट आई थिंक पॉसिबल नहीं है। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस थोड़ा सर। बता दें। यस सर। ओके ठीक है, डॉक्यूमेंट्स गैलरी 1 मिनट, यहाँ पर भी नहीं है। वन भाई म्यूट कर लें जो म्यूटेड नहीं है। बताएं भाई, क्वेश्चन पहुंचे क्या कुछ? यस सर। है ना। तो पहले हम 2.1 देन 2.3 देन 2.4 की बात करेंगे, ठीक है। तो मे बी कुछ बच्चों के पास तो पहुंच गया होगा। अब आपका ये वीडियो ऑन कर देता हूं मैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन इसलिए सेंड किया ताकि आपको मिल जाए। क्वेश्चन आया देखो, व्हाट्सएप आया क्या? कुछ बच्चे तो यस बोल रहे हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं 2.1 पहले Yes, रीड कर sir. देता हूँ आपके लिए, फिर 2 आगे वाले करेंगे। जरूरी है ताकि कुछ नई चीज सीखिए ना, एक तो ये फॉर्मूला एक फॉर्म यूज हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी है ना एंगल ऑफ, कैलकुलेट दी एंगल ऑफ 1 डिग्री, बी 1 मिनट, सी 1 सेकेंड इन रेडियंस। तो इन एंगल्स की वैल्यू रेडियन में पता करनी है। तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप मान लो है ना, हमने कभी टेस्ट लिया और आपको ये क्वेश्चन मिल गया, एज इट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इनटू रेडियन, इन
रेडियन। रेडियन में वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले इसको देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कल आपको बताया था 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन, है ना, पाई अपॉन 180। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, तो आपको 3.14 डिवाइडेड बाय 180 करना होगा, आंसर आ जाएगा। भाई कोई समझदार किसी ने जल्दी से कैलकुलेशन किया हो तो बता दें, पाई अपॉन 180 किसी ने किया हो तो बता दें, आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में तो आंसर ही लिखना है। थ्री 3.14 डिवाइडेड बाय 180। भाई आपको आपका टैलेंट नहीं दिखाना है, फटाफट कैलकुलेटर से बता दो मुझे, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होते हैं, ये तो स्टार्ट हो गया, अब तो क्या है, कैलकुलेशन है, ऑर्डिनरी सा काम। आवाज नहीं आई भी किसी की, इतनी देर में तो मैं कर देता इधर। किया क्या किसी ने? 0.017। हाँ भाई, ऐसा लिख सकते हैं 0.017 को, ऊपर देखो सही है, इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर, यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा लेट बताया बट सही बताया, है ना। तो अब ये वैल्यू आपको लर्न हो जाए ना तो अच्छा है। 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, किस तरह से, जिस तरह से आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको पता है, आपको सॉल्व नहीं करना होता। तो 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ओके, बी, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये, 2.1। बी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 मिनट इंटू रेडियन। क्या करोगे, 1 मिनट को रेडियन में कैलकुलेट करना है, क्या करोगे, बहुत इजी है। पहला स्टेप 1/60 डिग्री, भाई सही बात है ना, 1 मिनट 1/60 डिग्री। सेकेंड स्टेप 1 मिनट इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/60, तो ठीक है, डिग्री को ध्यान दें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180। अब क्या हो गया ये रेडियन, दैट्स इट। अब पाई अपॉन 180, अब ये भी ऊपर सॉल्व किया था तो टेंशन नहीं ले, पाई अपॉन 180 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इनटू में क्या है 1/60, है ना। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं 170/60 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 था, अब -4 हो जाएगा। 17/6, बस इतना बता दो, 17/6 कितना होगा। तो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, बस नेक्स्ट स्टेप में आप ही बताओ, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट, 2.83। 83 या 84, बाकी 2.83 या 2.84, थोड़ा जल्दी बता दिया करो भाई। 2.83। 3 के बाद 33। 3 आ रहा है क्या, फिर ठीक है। तो ये हो गया RAD इन रेडियन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का, एग्जांपल है। तो आप 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर चुके, 1 मिनट को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। 2 स्टेप, पहला मिनट को डिग्री में, देन डिग्री को रेडियन में, और उसके बाद कैलकुलेशन। तो कल आपको कुछ बातें बताई थी ना मैंने, वही है। सी, इसका सी पोर्शन देखें अब, 2.1 क्वेश्चन का सी पार्ट, फटाफट देखते हैं। तो ये सी पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 सेकेंड इनटू रेडियन, इनटू रेडियन। तो क्या करें, इसमें 3 स्टेप हो जाएंगे। पहले मैं सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा, या आप अगर डायरेक्ट जानते हैं कि सेकेंड्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3600 डिग्री, याद है ना, रॉन्ग नहीं है। तो हमारे एक स्टेप में 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन के लिए आपका ये फैक्टर काम आता है ऑलवेज। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180। अब आप लिख सकते हैं RAD। नाउ कैलकुलेशन पोर्शन स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट तो यहां था, कॉन्सेप्ट वाले 2 स्टेप ओवर,
अब कैलकुलेशन वाले नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। इसको मैं 1/3600 इंटू 1.7 इंटू 10⁻²। देखो ये काम आ रहा है ना, 1.7 इंटू 10⁻²। इसकी कैलकुलेशन जो हमने सबसे पहले की थी, अब मैं इसको थोड़ा सा और सही करता हूं। 170/36 इंटू 10⁻⁻4, क्या कहें? -5। हाँ भाई, अब बताइए। मेरी आवाज नहीं आई। या 6 करें? अब सही। देखो यहाँ डेसिमल था एक, तो मैंने 100 से प्रोडक्ट किया, तो 100 से डिवाइड होगा, और ये 2 zeros, उसको तसल्ली से चेक कर लेना। 2 zeros मतलब 100 डिनोमिनेटर में है, तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगी। और 1.7 को मैंने क्या लिखा है? 170, तो 10⁻2 और हो जाएगी। तो 10⁻2 ऑलरेडी था, ये 10⁻2 इन 00 का, और एक 10⁻2 1.7 को 170 करने का, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻6 डिवाइड किया होगा अब तक तो 4.85। बाकी लोग 4.72 बता रहे हैं, 85 भी बता रहे हैं, तो मुझे लगता है डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी लोग 4.7। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक बताना है मुझे। 4.72। 72 बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ये बता रहे हैं। 4.72 इंटू 10⁻⁻6, क्या लिखूं? यूनिट है ना, RAD। तो पहला एग्जांपल ओवर। एग्जांपल नंबर 2.1 कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कभी मिला एग्जाम में करने के लिए तो डिग्री को, देन मिनट को, देन सेकंड को कर लेंगे कन्वर्ट। हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस सर। हो जाएगा। ओके, टाइम देख ले हम कितना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन हम कौन सा लें? 2.3 The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon. एंगल कितना है? 1 degree 54 minute. तो 2.3 कि एग्जाम्पल नंबर 2.3। तो गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को बहुत ही कूल माइंड से रीड करें, कॉन्फिडेंटली रीड करें, और गिवन क्या है। तो सबसे पहले मुझे एंगल की वैल्यू पता लगी। कितनी लिखी हुई है गाइस? 1 degree 54। 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। तो ये एंगल जो है ना, एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। पहला तो हमारा है ना एक टास्क ये हो जाएगा, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए एग्जाम में। तो हमें मून का अर्थ से डिस्टेंस पता करना है r। तो इस क्वेश्चन में एग्जांपल 2.3 में आपको मून और अर्थ के बीच का सेपरेशन पता करना है, जबकि मून के किसी एक पॉइंट को कहां से देखा जा रहा है तो वो भी बता दूं मैं, कहां से देखा जा रहा है। तो जो हमारा प्लेनेट है ना अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से देखा जा रहा है, यहां से फिर यहां से। तो ए एंड बी एंड क्या है? अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो ए से बी तक जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा?
ट्वाइस ऑफ इट 12800 किलोमीटर। तो ये है ए से बी तक का डिस्टेंस। तो अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से मून को देखा जा रहा है, व्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखा जा रहा है। तो ए से बी तक डायमीटर है, तो जो डिस्टेंस डी होता है ना फॉर्मूले में, उस डिस्टेंस डी की वैल्यू कितनी है समझ लो, ये है। तो दूसरी जो बात आपको इनडायरेक्टली गिवन है वो है स्मॉल डी की वैल्यू किलोमीटर, ठीक है। तो आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में, स्मॉल डी की वैल्यू मीटर में फाइंड आउट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या था, आई थिंक डी बाय थीटा, स्टार लगाए थे ना, वी नो। तो आप क्या जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये दैट्स इट। अब तो वैल्यू पुट करनी है। तो पहली बात, इस थीटा की वैल्यू कोई मुझे रेडियन में चेंज करके बता सकता है क्या, यहीं पर बताता हूं मैं। डिग्री को डिग्री ही रहने दे, प्लस बीच में मेथड सीख लो है ना, डिग्री को डिग्री छोड़ो, प्लस प्लस 54 क्या है मिनट, 54 क्या है मिनट, 54 अपॉन 60 करते ही अब मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, डिग्री। टोटल कितना डिग्री हो गया वो देखो आप, टोटल कितना डिग्री हो गया। तो एलसीएम लेना सबको आता है, ये लीजिए 60 एलसीएम, 60 प्लस 54, या इसको 6 से डिवाइड कर दें तो अच्छा रहेगा, आपका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। 10 और ये 9 टाइम होता है ना 6 से डिवाइड, तो ये 0.9, तो 1.9 क्या है डिग्री, 1 डिग्री। और 10/9 क्या हो, सॉरी 9/10 क्या होगा 0.9। चलिए एक स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, 1 डिग्री एज इट इज प्लस 0.9 डिग्री, तो टोटल कितना डिग्री हो गया 1.9 डिग्री। 1.9 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको एक फैक्टर मैंने लर्न करवाया 1.7 इंटू 10⁻⁻²। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये फैक्टर अच्छे से दिमाग में फिट कर लें। अब ये पूरी यूनिट हो गई आपकी रेडियन। तो पहला काम मैंने कर दिया आपके लिए, मेथड समझ लेना, 1 डिग्री 54 मिनट, क्वेश्चन में बीच में प्लस लिखा हुआ नहीं आएगा कभी, आपको इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये मेथड सीखना होगा। 1 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड किया, और 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, 1.9 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फैक्टर आपको लर्न करना है। गॉट इट। डिस्टेंस इन मीटर कितना होगा, चलिए इतना बता दें और क्लास को एंड करते हैं। इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करने कितना होगा, इंटू 10⁻³ मीटर। और इसको थोड़ा सा सही मैनर में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, 1.28 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 3 7। तो ये d की वैल्यू इन मीटर और ये थीटा मतलब एंगल की वैल्यू इन रेडियन, सॉल्व नहीं की मैंने। r क्या होता है, तो r होता है d/थीटा। अब आपको HW में कैलकुलेशन करनी है और जो टेक्स्ट बुक में आपके एग्जाम्पल में आंसर आ रहा है उसको मैच करना है, सही है क्या। 1.9 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करना, चेक करना। कल मिलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको आगे भी मिलेंगे, चैप्टर नंबर जैसे हम 3-4 में आएंगे। गॉट इट। कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है ना, ये तो बहुत आपका ऑर्डिनरी बचपन से आप करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन करना, चेक करना, अपना आंसर चेक करना आपकी टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक नहीं हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 11th का, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, कल मिलते हैं। ओके।